हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई मस्त तरीके से मजे ले रहे होंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। ठीक है, एक्सरसाइज पार्शियल फ्रैक्शन चल रही थी भैया आपकी। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में हमने स्टार्टिंग के दो सवाल करे, तो उस वीडियो में भैया पूरी पार्शियल फ्रैक्शन जो आपकी एक्सरसाइज है 7.5 उसका पूरा निचोड़ है। अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हो, इसका सेकंड पार्ट देख रहे हो, तो पहले पार्ट 1 देख के आओ भैया। ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगी आपको, क्योंकि मैंने उसका पूरा निचोड़ निकाल दिया पार्शियल इंटीग्रेशन का, कि कब आपको ये फॉर्म लगानी है, कब आपको फॉर्म नहीं लगानी। ठीक है, पार्शियल इंटीग्रेशन में हमने 4 तरह की फॉर्म लिखी थी, दोबारा एक बार लिख देते हैं। ठीक है, कौन कौन सी 4 फॉर्म थी? ये थी बेटा पहली फॉर्म पी एक्स प्लस क्यूब अपॉन, है ना, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, तो पहली फॉर्म ये थी, तो इसे लिखने का तरीका था ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। भैया बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरी फॉर्म क्या थी? पी एक्स प्लस क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ये थी आपकी। तो इसे लिखने का क्या तरीका था? ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, ये थी। और तीसरी फॉर्म थी आपकी पी एक्स प्लस क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। तो इसे लिखने का तरीका था ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये लिखने का तरीका था। ठीक है, अगर मैं बात करूं पी एक्स प्लस क्यूब अपॉन, है ना, एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस से, इसे लिखने का तरीका क्या था? ठीक है, इस पे बहुत कम सवाल मिलेंगे, इस वाली कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा सवाल मिलेंगे आपको एनसीईआरटी में। ठीक है, तो इसे लिखने का क्या तरीका था? ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो, मैं यहां पर 4 फॉर्म लिख रहा हूं, पूरा निचोड़ मैं पुरानी वाली वीडियो में बता चुका हूं। इसका पार्ट 2 है भैया, पहले पार्ट 1 जाके देखना, पूरा निचोड़ करके आओ, फिर आपको ये चीजें बहुत आसान लगेंगी, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं अगर आप सेकंड पार्ट देख रहे हो तो। ठीक है भाई साहब, सीधे क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन पे भैया चलो। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगर क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करें भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपको 3x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। ठीक है, इसका क्या करना है आपको? बेसिकली इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, हाँ, देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात देखो, ये फॉर्म जो है, जैसे हमने पहला इंटीग्रेशन करा था, पहला इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 था, वो हमने पहली फॉर्म की हेल्प से सॉल्व करा। अब इसमें गौर से देखो कि इस पार्शियल, ये जो फ्रैक्शन है, इसका क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। सीधी बात है, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, क्योंकि एक्स की डिग्री कितनी है? नीचे 3 और ऊपर कितनी है? 1। ठीक है, चलो अगर देखें भैया, गौर से देखना, 3x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। गौर से देखो ये कौन सी फॉर्म से मैच कर रही है? ये आपकी तीसरे नंबर की फॉर्म से मैच कर रही है, और तीनों के तीनों फैक्टर बेटा अलग अलग है। तीनों फैक्टर क्या है आपके? अलग अलग है। तो क्या लिख सकते हो आप? इन्हें आप लिख सकते हो ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन, गौर से भैया, प्लस के बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3। लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तीसरे फॉर्म की हेल्प से भैया तीनों के तीनों फैक्टर अलग अलग हैं, तो ऐसे लिखोगे भैया? कोई बात है क्या? बिल्कुल बात नहीं है। गौर से देख ले, पढ़ाई करके नहीं आओगे समस्या आ जाएगी, नहीं तो बहुत ज्यादा। ठीक है, हाँ, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 3x माइनस 1। एलसीएम ले लो भैया, एलसीएम लोगे तो x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। एलसीएम लोगे तो a x माइनस 2 एक्स माइनस 3, एलसीएम लेना आता है ना सबको, प्लस b x माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन कितना आ जाएगा? x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। कोई दिक्कत? ये आपस में क्या हो जाएंगे भैया? कट हो जाएंगे। ये आपस में कट जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा 3x माइनस 1 a एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस c एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। सही है, हाँ, दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, हाँ, अब आपको देखो इन एबीसी की वैल्यू निकालनी है, और इस एबीसी की वैल्यू निकाल के हमेशा की तरह इस वाली क्वेश्चन में पुट करनी है। ठीक है साहब, हाँ, निकालो इसे वाली। अब कैसे निकालते थे? अब देखो मेरे को ए की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है भैया? ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू निकालने के लिए इसको भी गायब करना पड़ेगा, इसको भी गायब करना पड़ेगा, है ना। सी की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी, और इसको भी। अब एक बात बताओ, दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है? दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? एक्स माइनस 1
एक्स माइनस वन, यहाँ पे एक्स माइनस वन, यहाँ पे एक्स। तो ये जो बी और सी एक्स की कौन सी वैल्यू डालने पे जीरो हो जाएंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हो भैया, एक्स बराबर क्या रख दो? वन। और जैसे भैया एक्स बराबर वन रखूंगा तो यहाँ पे भी एक्स बराबर वन रखोगे, थ्री माइनस वन, ये कितना हो जाएगा? जीरो। और ये भी कितना हो जाएगा? जीरो। एक्स बराबर रखने पर वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो। तो यहां कितना बचेगा? यहां बचेगा ए, वन माइनस टू, और ये कितना बचेगा? वन माइनस। तो थ्री माइनस वन कितना हो गया? टू। और वन माइनस टू कितना हो गया? माइनस वन माइनस टू कितना हो गया? माइनस वन। तो माइनस ए, भैया गौर से देख लियो यार, ये कितना आ जाएगा? ए माइनस वन, और ये कितना आ गया? माइनस टू। कोई दिक्कत? नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो टू इक्वल टू कितना हो गया? टू ए। तो ए बराबर कितना आ गया? वन। ए बराबर कितना आ गया? वन आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखो इस बी की वैल्यू निकालनी है। बी की वैल्यू निकालने के लिए इस ए और सी को क्या होना पड़ेगा? जीरो। अब ए और सी में कौन सा फैक्टर ऐसा है जो कॉमन है? बहुत बढ़िया, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू। तो एक्स बराबर क्या रख दो? टू रख दो। एक्स बराबर टू रखोगे तो यहां पर भी टू रखना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा? तीन दूनी छह, सिक्स माइनस वन। और ये जीरो हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? बी टू माइनस वन, और ये कितना आ जाएगा? टू माइनस थ्री। तो सिक्स माइनस वन कितना आता है? फाइव होता है। टू माइनस वन कितना आ जाएगा? वन हो जाएगा। और टू माइनस थ्री कितना हो गया? वन इंटू माइनस वन। तो ये कितना आ जाएगा? बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस पांच आ जाएगी। अच्छा, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस फाइव। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बिल्कुल नहीं है। अब जरा गौर से देखो, अब आपको सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला, ये दोनों क्या हो जाएंगे? जीरो। इसको और इसको क्या करना पड़ेगा? जीरो। और ये कब जीरो होगा? जब आप एक्स बराबर क्या रख दोगे भैया? तीन रख दोगे। एक्स बराबर क्या रख दोगे? तीन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। एक्स बराबर तीन रखोगे, ये जीरो ये जीरो। तो यहां कितना बचेगा? तीन तिया नौ। यहां कितना बचेगा? तीन तिया नौ। नौ माइनस वन कितना हो गया? कुछ नहीं भैया, आराम से पढ़ लो। ये कितना हो गया? थ्री माइनस वन। सी थ्री माइनस वन कितना हो गया? टू। और थ्री माइनस टू कितना हो गया? वन। ये हो गया एट, और ये हो गया टू सी। टू से टू खत्म हो गया, सॉरी, टू से एट खत्म होगा, तो सी बराबर कितना आ जाएगा? फोर। सी बराबर फोर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, सी बराबर कितना आ जाएगा? फोर। सी की वैल्यू फोर आ गई भैया। सी की वैल्यू फोर आ गई तो देखो, सी की वैल्यू ए बी सी की वैल्यू उठा के कहां रख दो? इक्वेशन वन में। किसमें रखोगे? इक्वेशन वन में। इक्वेशन वन में रखोगे तो ये सब मैं भैया मिटा रहा हूं, इसे अच्छे से कॉपी कर लेना। ये सब मैं मिटा रहा हूं, ये आप अच्छे से देख लेना। ये सब मिटा दिया, तो बोर्ड पे जगह नहीं रहेगी। ठीक है, ठीक है, बस। अबे यार, एबीसी की वैल्यू भी मिटा दी मैंने। अबे एबीसी की वैल्यू क्या थी? एबीसी की वैल्यू मिटा दी मैंने। चलो देखो, थोड़ा याद करके देखते हैं, है ना। सी की वैल्यू कितनी निकाली थी? फोर। बी की वैल्यू कितनी आई थी? माइनस फाइव। लाइव क्लास ही नहीं चल रही गए। सी की वैल्यू फोर, बी की वैल्यू कितनी है? माइनस फाइव। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या आएगी? ये थी पक्का। बी की वैल्यू अब ये थी, फटाफट से निकाल देता हूं मैं। ठीक है, देख लेना यार फटाफट से। मैं यहां निकाल देता हूं, थ्री एक्स माइनस वन, और ये कितना आ जाएगा? ए एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो आपने x बराबर क्या रखा? वन। x बराबर रखा तो थ्री माइनस वन, ये कितना आ गया आपका? अरे भैया कितना आ गया? x बराबर क्या रखा आपने? वन। तो वन माइनस टू, वन माइनस थ्री। सही है। तो टू माइनस ए, और ये कितना हो गया? गौर से भैया, ए माइनस वन, ये कितना आ गया? माइनस टू। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? वन। ए की वैल्यू कितनी आ गई है? वन। मेरे को इनकी तो वैल्यू याद थी, बी की वैल्यू माइनस फाइव, सी की वैल्यू फोर। ठीक है, ऐसी गलती हो जाती है, देखो पढ़ाते पढ़ाते पता ही लगता। ठीक है, लेकिन भाई साहब आप धुआंधार तरीके से करो, आप गलती मत करना बस। ठीक है, बस गलती मतलब मैंने मिटा दी, ये गलती है बस, है ना। तो सी की वैल्यू फोर है, बी की वैल्यू माइनस फाइव है, और ए की वैल्यू कितनी निकाल ली मैंने? वन। ठीक है, अब देखो ये होती है प्रैक्टिस। गलती होगी उसके बाद इतनी जल्दी से निकाल दिया। ठीक है, उम्मीद करो आप भी इतनी प्रैक्टिस करो भैया। तो देखो क्या यहां पे लगोगे? थ्री एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। ए की वैल्यू कितनी निकली थी? वन अपॉन एक्स माइनस वन। बी की वैल्यू कितनी निकली है? माइनस फाइव अपॉन एक्स माइनस टू। प्लस सी की वैल्यू कितनी निकली है? फोर अपॉन एक्स माइनस, फोर अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो माइनस फाइव को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल फर्क नहीं है। अब क्या कर दो भैया, बोथ साइड क्या कर दो? इंटीग्रेट। बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे तो थ्री एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री डी एक्स। बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे तो वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स माइनस फाइव अपॉन एक्स माइनस टू डी एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स माइनस थ्री डी एक्स। तो कितना आ जाएगा? वन अपॉन एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन कितना होता है? लॉग एक्स माइनस वन। ये फाइव कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। वन अपॉन एक्स माइनस टू का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? लॉग एक्स माइनस टू। ये फोर कांस्टेंट है भैया, बाहर आ जाएगा, तो लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस सी।
ठीक है। हाँ, अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं, बस एक सेकेंड। ठीक है, आंसर मैच कर रहा है बिल्कुल धुआंधार तरीके से, इसका आंसर मैच करते हैं। साइज आपकी 7.5 7.5। हाँ भैया बिल्कुल सही है, यही आंसर है आपका। लॉग एक्स माइनस वन माइनस 5 लॉग एक्स माइनस 2 प्लस 4 लॉग एक्स माइनस 3, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका साहब ये। ठीक है, चलिए साहब, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सवाल पे बढ़ते हैं। देखो आगे सवाल अगर बढ़ेंगे तो आगे जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है भैया, सेम टू सेम है इससे। अगर 3 तुमने ढंग से सीख लिया ना, तो चौथा सवाल, फोर्थ सवाल बिल्कुल सेम है, फिफ्थ सवाल बिल्कुल सेम है, 6 को छोड़ देते हैं, 8 सवाल 9 सवाल बिल्कुल सेम है। तो देखो करते हैं धीमे धीमे कर, लेकिन आप पहले जो क्वेश्चन है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को आप जब सीखो तो उसमें पूरी आत्मा झोंक दो भाई, मैं हमेशा ही बोल, पूरी जी जान लगा के सीखो जितना आप सीख सकते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि जब आगे जो क्वेश्चन होता है उसमें कहीं ना कहीं पुराने क्वेश्चन का मेथड ही यूज हो रहा है। ठीक है, उसमें कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं होती कि भैया आगे कैसे क्वेश्चन, अबे वही आएंगे यार, क्या घबराना क्या डरना है यार। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस 3 dx। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, बस ऊपर वाला अलग है। ठीक है, वैसे तो आपके लिए करने के लिए देता, आप पहले से ट्राई करना, खुद ही करना। मैं बेशक इसका सॉल्यूशन दे देता हूं, लेकिन पहले आप ही ट्राई करना इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो देखो, तो क्या लिख सकते हैं भैया, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस 3, कैसे लिखोगे भैया, फैक्टर अलग अलग है, तीसरे नंबर की फॉर्म लगेगी, ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3। तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस 3, क्या हो जाएगा ए, ये हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस 3, एलसीएम लोगे तो ए एक्स माइनस टू एक्स माइनस 3, एलसीएम लोगे एक्स माइनस टू प्लस कितना आ जाएगा बी एक्स माइनस वन एक्स माइनस 3 प्लस सी, सी एक्स की वैल्यू कितनी है, सॉरी एलसीएम लोगे तो एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स माइनस टू, एलसीएम लेने पर कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, सही है। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ये चलो कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना आएगा, ए एक्स माइनस टू एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स माइनस वन एक्स माइनस 3 प्लस सी भैया एक्स माइनस वन एक्स माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है, तो पिछले सवाल की तरह निकालोगे एबीसी की वैल्यू, ये वाला बचाए रखना है, तो इन दोनों को जीरो करोगे, इन दोनों में कॉमन कितना है, एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन एक्स की कौन सी वैल्यू पे जीरो रखना, एक्स माइनस वन एक्स की कौन सी वैल्यू जीरो, एक्स की कौन सी वैल्यू रखने पे जीरो हो जाएगा, ओब्वियस एक्स बराबर वन, तो एक्स बराबर वन पुट करो भैया, और ये हमेशा की तरह इक्वेशन वन बनेगी। ठीक है, एक्स बराबर वन रखोगे तो एक्स बराबर वन रखोगे तो यहां पर भी कितना आ जाएगा भैया, वन आ जाएगा, यहाँ वन, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ए वन माइनस टू वन माइनस 3, तो वन इक्वल टू वन माइनस टू कितना होता है, माइनस वन, कितना होता है भैया माइनस वन, और वन माइनस 3 कितना होता है, माइनस टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, इस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, कोई दिक्कत, वन माइनस टू माइनस वन, बहुत बढ़िया। अब देखो आपको ये बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा यार, समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अब सिंपल सवाल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है, चलो देखें, चलो तो क्या करोगे, है ना, तो x बराबर क्या रख देता हूं मैं, 2 रख देता हूं, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है 2, तो x बराबर 2 रखने पर ये 2 बचेगा भैया, ये जीरो हो जाएगा, यहां देखो 2 माइनस वन 2 माइनस 3, और ये कितना हो गया आपका, जीरो हो गया, तो 2 इक्वल टू बी माइनस वन, ये भी कितना आ गया, माइनस वन, कोई दिक्कत, 2 माइनस वन कितना आ गया, ठीक है बढ़िया। हाँ, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस वन वन होता है, b की वैल्यू कितनी आ गई, -2, बी की वैल्यू कितनी आ गई भैया, -2। अब आपको सी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स बराबर क्या रखोगे, 3, एक्स बराबर 3 रखोगे तो यहां पे भी एक्स बराबर 3 रखो, एक्स बराबर 3 रखोगे तो ये 3, ये जीरो जीरो हो जाएगा ना, एक्स बराबर 3 रखने पर 3 माइनस 3 जीरो जीरो, और जीरो इंटू समथिंग कितना हो जाएगा, जीरो, तो ये सी 3 माइनस वन 3 माइनस टू, 3 माइनस वन 3 माइनस टू, तो ये 3 सी, ये 2 हो जाएगा 3 माइनस वन, और ये कितना आ जाएगा 1, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2, सी की वैल्यू कितनी होगी, 3/2, देखा यहाँ पे 3 माइनस वन 2 3 माइनस टू 1, तो ठीक है, सी की वैल्यू कितनी होगी, 3/2। अब एबीसी की वैल्यू उठा के कहा रख दो इक्वेशन वन में,
इक्वेशन 1 में रखोगे भैया, इस बार नहीं मिटाऊंगा मैं एबीसी की वैल्यू, ठीक है, हाँ चलो सही है, हाँ। अब ए की वैल्यू कितनी है 1/2, चलो रखो यहाँ पे x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। ए की वैल्यू कितनी है 1/2, ए की वैल्यू कितनी है 1/2, यहां रखो। अच्छा बी की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन x माइनस 2। सी की वैल्यू कितनी है 3/2 x माइनस 3। सारी वैल्यू किसमें उठा के रख दी इक्वेशन 1 में। अबे कोई दिक्कत है क्या? अभी इतना बोरिंग काम है यार कैलकुलेशन वाला, इसमें क्या समझाना, ठीक है, हाँ। अब तो एक बार समझ में आ गया, ठीक है भैया। अब रख दो, कैसे रखोगे? अब वो रखना क्या है, ये माइनस आगे आ जाएगा। अब बोथ साइड क्या करते भैया, इंटीग्रेट। बोथ साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट। बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड चिड़िया उड़ाने पर, चिड़िया का साइन ऐसे तो होता है, जैसे बचपन में उड़ाई थी ना चिड़िया, ऐसे उड़ती थी ना, हाँ तो इंटीग्रेशन भी चिड़िया होता है आपका। चलो देखो, अरे मजाक कर रहा हूँ लाला, इधर देख कितना आ जाएगा। मजाक ही चल रही है भैया, मजाक ही चल रहा है जिंदगी में, और क्या चल रहा है। 3/2 x माइनस 3 हो गया, बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x बोथ साइड इंटीग्रेट करा, ये इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 x माइनस 1 dx माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 dx प्लस 3/2 x माइनस 3 dx। तो ये कितना आ जाएगा, ये 1/2 बेटा बाहर आ गया, ये 1/2 कितना आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और ये 2 बेटा अगेन बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन, और ये 3 भी कितना आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये 2 भी आ जाएगा बाहर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक बात कर रहा हूं यार, ठीक है। 1/2 1 अपॉन x माइनस 1 का इंटीग्रेशन log x माइनस 1 माइनस 2 1 अपॉन x माइनस 2 का इंटीग्रेशन log x माइनस 2 प्लस 3/2 का इंटीग्रेशन log x माइनस 3 प्लस c। ये आपका आंसर है, हाँ एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए साहब इसका भी आंसर कर लेते हैं चेक, देखते हैं इसका आंसर सही आ रहा है। 1/2 -2 log x माइनस 2 प्लस, बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल दोनों तक मैच 1 to 1 मैच कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 कितना दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 2, ये है। अगर गौर से देखो ये क्वेश्चन भैया अजीब अजीब सा लग रहा है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखी है। तो मैंने आपसे क्या बोला था, मैं आपको पार्ट 1 समझा रहा था अपना इस पार्शियल फ्रैक्शन का, कि जो नीचे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो रखे है उसके एक बार फैक्टर करके देखना, और इसके तो फैक्टर देखते ही पता लग रहे हैं। एक फैक्टर इसका एक x प्लस 2 हो जाएगा, एक इसका फैक्टर कितना हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। तो पहले उसको क्या करो, फैक्टर फैक्टर करें, बहुत बढ़िया। हो गया फैक्टर। अब देखो क्या बन गया, ये बन गया 2x अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1। आप इसे क्या लिख सकते हो, a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1। आप इसे ऐसे लिख सकते, अरे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, दौड़े दौड़ के लिख सकते हैं। क्या करोगे पूरा, अब घसी पिटी कहानी चलेगी अब यार, एक बार पढ़ लो ना अच्छे से, तो फट सी ना समझ में आती है, वे नहीं होगी। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो तो कितना आ जाएगा, 2x इक्वल टू a एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस 2। कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है एलसीएम। अब देखो ए बी की वैल्यू निकालनी है, इस ए की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू निकालने के लिए ये जीरो करना पड़ेगा, तो ये कब जीरो होगा, जब एक्स बराबर क्या रख दोगे -2। पुट एक्स इक्वल टू -2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा -4। यहां करोगे तो -2 प्लस 1, बहुत बढ़िया, ये कितना हो जाएगा -2 रखने पर 0। अब क्या बोलूं यार, अब माइनस ए बराबर कितना आ गया 4 आ गया, इतना आसान है। अब ये वाला गायब करना है तो एक्स बराबर क्या पुट करोगे -1, एक्स बराबर माइनस पुट करोगे तो कितना आ जाएगा -2, और ये कितना हो गया 0। ये कितना आ गया -1 प्लस 2 -2, ये भी इंटू 1। बी की वैल्यू कितनी आ गई भैया माइनस, अबे सही है भैया, बी की वैल्यू कितनी होगी -2, तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -2। कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत नहीं है, दोनों उठा के कहां रख दो हमेशा की तरह इक्वेशन 1 में लिख दें। हाँ तो इक्वेशन 1 में रखोगे तो ये तो सिंपल है, एक ही बार में आ जाएगा क्वेश्चन बोर्ड पे। 2x अपॉन कितना आ जाएगा x प्लस 2, कितना आ जाएगा x प्लस 1। ए की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन x प्लस 2, बी की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन x प्लस 1। सही है, ये माइनस कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा। अबे सही है बिल्कुल, दौचक इधर देखो। अब बोथ साइड क्या कर दो, सिरिया उड़ा दो, क्या उड़ा दो सिरिया, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो। बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन करने पे कितना आ जाएगा
इंटीग्रेशन करोगे तो 2x अपॉन x+2 x+1 dx, वो साइड इंटीग्रेशन 4 अपॉन x+2 अलग अलग कर दो अब ऐसे ही फटाफट से, -2 अपॉन x+1 dx, तो ये कितना आ जाएगा 4, 1 अपॉन x+2 dx, -2 अपॉन x+1 dx, तो कितना आ जाएगा 4, 1 अपॉन x+2 का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x+2 -2 log x+1 +3, एज सिंपल एज दैट। ये आंसर है, देखते हैं 100% यही होगा। ठीक है, हाँ चलो भैया एकदम दौचक है, सही है, हाँ कॉपी करो, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हाँ चलिए साहब, सही है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा अलग है, कैसे अलग है जरा गौर से। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ठीक है, ला 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 ला, देखो क्वेश्चन नंबर 6, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 2x, गौर से देखें। मैं आपसे बोलता था कि कोई भी जो क्वेश्चन होता है उसे पार्शियल फ्रैक्शन, जो मैंने 4 फॉर्म बताई थी, उसे तभी फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लिख पाते थे जो कैसी फॉर्म होती थी, प्रॉपर होती थी। प्रॉपर के लिए क्या जानना जरूरी होता था, प्रॉपर के लिए जानना जरूरी होता था कि ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से क्या होनी चाहिए, छोटी। मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब ये वाली बात मैंने आपको बताई थी, या ऐसे भी बोल सकते हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बड़ी होनी चाहिए किससे, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से, है ना। अगर छोटी होती थी, मतलब क्या, अगर ये वाली कहानी होती थी कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ी होती थी या उसके बराबर होती थी, क्या होती थी, बड़ी होती थी या उसके बराबर, किससे, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, बहुत अच्छी चर्चा कर चुके हैं। तो क्या करते थे, डिवाइड करते थे। डिवाइड कैसे करते थे, डिवाइड करके उसे किसमें बनाते थे, प्रॉपर बनाते थे। जैसे इस वाले सवाल में अगर एक काम करो मेरे भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करोगे एक्स, और ये कितना आ जाएगा, -2x²। एक छोटा सा काम कर लें, माइनस ऊपर से कॉमन ले लो, माइनस ऊपर से कॉमन, माइनस कॉमन ले लो, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, मुझे भी अच्छा लगेगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ये ऐसा है। माइनस कॉमन लिया, माइनस खत्म हो गया, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं भैया, बिल्कुल दौड़ दौड़ के लिख सकते हैं। अगर बेटा यहां दौड़ दौड़ के लिख सकते हो आप, तो एक बात देखो, 2x² माइनस एक्स, x² -1। अगर गौर से देखूं तो बेटा यहां पर ऊपर की डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितना है, 2, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर भी कितना है, 2। तो किसका केस है, ये तो इम्प्रॉपर का केस है। किसका केस था, इम्प्रॉपर का। और जब भी इम्प्रॉपर का केस होता था बेटा, तो क्या करते थे, गौर से देखो, इम्प्रॉपर का केस होता तो क्या करते थे, मैंने क्या बताया था आपको, डिवाइड लगाते थे। क्या लगाते थे बेटा, डिवाइड। तो जो भी इम्प्रॉपर होता था उसे कैसे कन्वर्ट करते थे, प्रॉपर में, डिवाइड लगा के। और डिवाइड लगा के कैसे, ये बेटा मैं बता रहा हूं, ये समझा चुका हूं। ठीक है, डिवाइड कैसे लगाते थे, डिवाइड जैसे लगाते आए बचपन में अब तक यार, है ना। x² - 1 में किससे डिवाइड लगाएंगे, 2x² - x से। कैसे लगाएंगे, देखो लगाओ। अच्छा, डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। डिवाइड लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। 1/2 आएगा तो ये कितना आ जाएगा, x²। कितना आ जाएगा भैया, x²। आ गया, बिल्कुल आ गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -x/, बस, माइनस प्लस, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल। अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका x/2 -1। कितना आ जाएगा, x/2 -1। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है, ये बता चुका हूं बहुत अच्छे से। क्या अब आगे डिवाइड लगाए, नहीं अब मत लगाना। पहचान क्या होगी, पहचान ये होती है कि हमें तब तक डिवाइड लगाते हैं, सुनना मेरी बात गौर से, जब तक डिवाइड लगाएंगे, गौर से सुनना, जब तक डिवाइड लगाएंगे, जब तक x जो है डिनोमिनेटर में ना आ जाए, मतलब डिनोमिनेटर में ना आए। अगर देखो अगली बार आप, अगर इसमें तो लगाओगे डिवाइड, 2x² का इसमें लगाओगे, अगर आप 2x² का डिवाइड लगाओगे इसमें x/2 में, ऐसे तो लगाते हैं, x इंटू 2x, तो ये x कटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 कितना आ गया, 4। तो x किस में आ गया, डिवाइड में, सही है। और जैसे ही आपको पता लगे कि x डिवाइड में आने वाला है किसके, कोशेंट के, रुक जाओ वहीं पे, बस आपका x जो है कोशेंट के डिवाइड, मतलब कोशेंट के डिवाइड में नहीं आना चाहिए, दैट्स इट, यहीं तक बात है, पहचान तक की। ऐसे नहीं आना चाहिए, ऊपर चलता रहे, कांस्टेंट आ जाए या ऊपर चलता रहे न्यूमरेटर में, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई हुई, धीमे धीमे चलो। तो इसका मतलब ये है, और ये भी मैंने बताया था कि क्या होता है, कि डिविडेंड होता है, ये क्या होता है, डिविडेंड। ये डिविडेंड आपने देखा होगा कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता था, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता था। हाँ, तो डिविडेंड कितना है आपका, अब डी है,
डिविडेंड कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन है, डिविडेंड एक्स स्क्वायर माइनस वन। और डिवाइजर कितना है, डिवाइजर है आपका टू एक्स स्क्वायर माइनस, अगर बात समझ में आ रही है, हाँ, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू क्वोशंट कितना है 1/2 प्लस रिमाइंडर कितना है x/2 माइनस, कोई दिक्कत? तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, सुनना मेरी बात गौर से, एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक लिखने का तरीका होता है ये। अब इस एक्स स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू उठा के यहां रखते हैं, ये तरीका होता है जब, कब तरीका ये वाले काम करते हैं जब इम्प्रॉपर होता है। और इम्प्रॉपर कब होता है, जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, जब ऊपर की डिग्री बड़ी हो या उसके बराबर हो नीचे की डिग्री से, नीचे मतलब डिनोमिनेटर की। बात समझ में आई? तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, देखो मेरी पूरी कोशिश है इसे ऊपर में चेंज करने की, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1/2 प्लस x/2 माइनस, मतलब इसे इसके बराबर लिख दिया। और क्या लिख सकते हैं, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद स्प्लिट करोगे भैया मेरे। तो जैसे ही आपने स्प्लिट करा तो ऐसे लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, इंटू 1/2 बाहर आ गया, कांस्टेंट था, प्लस, है ना, प्लस, चलो यही लिख लेते हैं, ये ऐसे प्लस ऐसे x/2 माइनस वन अपॉन कितना आ गया, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx। ये आपस में भैया क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और ये आपस में कैंसिल आउट हुआ, ये थोड़ा सा काम है यार, कर लो यार, क्या करना है इसमें यार, ठीक है, ठीक है, हाँ। अगर ये आ जाएगा तो अब इसे किसके बराबर लिखोगे, देखो पहली बात तो अब इसे प्लस है तो अलग अलग करके लिख लो, फायदा है अलग अलग करके लिखने में। तो कितना आ जाएगा 1/2 dx बचा यहां से, और यहां से कितना बचेगा x/2 माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx। कोई दिक्कत इसका, चलो एलसीएम बाद में लेंगे, पहले लिखिए, ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। जरा गौर से देख, ये 1/2 है, 1/2 बाहर आ जाएगा, 1 dx प्लस, इसे आप क्या लिख सकते हो, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा x-2 अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। थोड़ा एक आध स्टेप बढ़ा लेता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वन का इंटीग्रेशन कर लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है, हाँ। ये टू बाहर आ जाएगा, हाँ आ जाएगा x-2। अच्छा यहां से x कॉमन ले लो, यहां से x कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा 2x-1 ठीक। ये जाने वाला सवाल थोड़ा लेंदी, ठीक है, हाँ, क्योंकि इम्प्रॉपर जब क्वेश्चन होते हैं तो लेंदी जाते हैं, इसमें कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, हाँ, ये हो गया। अब इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू मेरे को निकालनी है, थोड़ा सा हल्का हल्का सा काम करा, कैलकुलेशन करी यहां तक। अब इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसे मान लो आई, इसे मान लो आई, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स। और इसे मान लेते हैं, क्वेश्चन वन मान लेते हैं, क्या जा रहा है ना। अब इस पूरे को क्या मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं I1। तो I1 किसके बराबर मान लेते हैं, x-2 अपॉन एक्स इंटू टू एक्स माइनस वन dx। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, है ना, है ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, I इक्वल टू 1/2, है ना। चाहे तो आप वन का इंटीग्रेशन कितना कर दो x, वन का इंटीग्रेशन कितना कर दो, दुनिया जानती है वन का इंटीग्रेशन कितना होता है x, प्लस कितना आ जाएगा 1/2 I1। इसे मान लो आप इक्वेशन वन, ठीक है साहब, बात समझ में आई, हाँ। मेरे को बस ये I1 सॉल्व करना है, ये जो आया है। अभी तक क्या करा, अभी तक मैंने इस सवाल में इस क्वेश्चन को बस किस में कन्वर्ट करके लिखे आया, प्रॉपर में चेंज। ये तरीका होता है क्वेश्चन करने का, देखो लेंथी नहीं है, एक बार प्रोसेस। अब ये एक स्टेप बढ़ा रहा हूं मैं आपके लिए, माइनस कॉमन लेने वाला क्वेश्चन तो बढ़ेंगे। अब ये माइनस कॉमन एक स्टेप बढ़ाया, फिर माइनस से माइनस काटा, फिर जो मैंने भाग लगाया उसे इसके बराबर लिखा, तो काटा, स्टेप तो बढ़ ही रहे हैं, तो क्वेश्चन थोड़ी लेंथी है, स्टेप बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की वजह से, क्योंकि क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा है, ठीक है, हाँ। अब इस I1 को सॉल्व करना है, I1 को सॉल्व करके I1 की इंटीग्रेशन की वैल्यू यहां डाल देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, हाँ। तो I1 को सॉल्व करते हैं, I1 को जब सॉल्व करेंगे तो गौर से देखो I1, ठीक है, ये कहीं ना कहीं पहली फॉर्म है, गौर से देखो, ये अपने आप में फैक्टर है, ये अपने आप में फैक्टर है, मतलब ये जो x-2 अपॉन एक्स टू एक्स माइनस, इसे मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन टू एक्स माइनस वन लिख सकता हूं, a अपॉन एक्स प्लस के b अपॉन टू एक्स माइनस वन। इसके बाद इसका क्या कर लो, एलसीएम जो भी करते हैं, अभी अब तो पुराना काम स्टार्ट हो गया, कितना हो जाएगा x-2 अपॉन एक्स इंटू टू एक्स माइनस वन, कितना आ जाएगा a टू एक्स माइनस वन प्लस के बी एक्स अपॉन कितना आ जाएगा x इंटू टू एक्स माइनस वन, ठीक है। ये कार्यक्रम मिटा रहा हूं भैया मैं, तो गौर से देख लियो, हाँ, ठीक है, फिर से हट गया, चलो
कितना आ जाएगा गौर से देखो, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा, x माइनस टू ए 2x माइनस वन प्लस बी एक्स। देखो लेंदी है इसमें, मैं मजाक क्या कहूं इसमें, है ना, प्रोसेस है तो करते जाओ, इसमें क्या दिक्कत है, नंबर मिलेंगे फ्री के, और क्या है, फ्री के तो नहीं होते भैया, मेहनत के नंबर होते हैं, है ना। हाँ, तो कितना आ जाएगा, अब देखो ये वाला आपको बी की ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालने के लिए एक्स बराबर क्या करोगे, जीरो, क्योंकि ये वाला तभी कैंसिल आउट होगा, अब एक्स की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो कितना आ जाएगा, जीरो माइनस टू कितना आ जाएगा, माइनस टू, जीरो माइनस टू कितना आ जाएगा, माइनस टू, और ये कितना आ जाएगा, ए, टू इंटू जीरो, जीरो, जीरो माइनस वन, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से टू आ जाएगी। अब जरा गौर से सुनो, गौर से, अब मेरे को बी की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालने के लिए एक्स बराबर क्या रखता हूं, वन बाई टू, क्योंकि ये वन बाई टू पड़ी जीरो होगा, तो ये एक्स माइनस टू मतलब एक्स की जगह वन बाई टू माइनस टू, ये जीरो हो जाएगा, और ये कितना बचेगा, बी बाई टू, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का थ्री बाई टू, अब एलसीएम कर लेना, बालक वाली कैलकुलेशन है, ये दो से दो खत्म हुआ तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस टू। इस ए और बी की वैल्यू उठा के कहां रखो, इक्वेशन टू में, सिंपल है ये जो करके आए, क्योंकि पहली वन बन चुकी इक्वेशन टू, तो एक्स माइनस टू अपॉन एक्स इंटू टू एक्स माइनस वन इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आई है टू अपॉन एक्स, बी की वैल्यू कितनी आई है, माइनस थ्री, ऐसे लिख ले क्या फर्क पड़ रहा है, अब स्टेप बढ़ा देता हूं और कुछ नहीं है यार, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। हाँ, तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे, किसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे, तो x माइनस टू इंटू एक्स, टू एक्स माइनस वन डी एक्स, बोथ साइड इंटीग्रेट करा तो टू अपॉन एक्स डी एक्स, देखो लेंथ ही जा रहा, जाने दो, थ्री अपॉन टू एक्स माइनस वन डी एक्स, ये थ्री आ जाएगा बाहर, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करोगे तो टू कितना आ जाएगा, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन टू लॉग एक्स माइनस के थ्री, वन अपॉन टू एक्स माइनस वन का, गौर से भैया गौर से, टू एक्स माइनस वन। अब गौर से पहली बात, अगर अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हो तो आपको एक बात बताता हूं, ये क्या है, आपका राइटिंग थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है मेरा, लेकिन समझा बहुत अच्छा देता हूं भैया, है ना। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है, टू, तो कितना आ जाएगा, थ्री बाई टू, कितना आ जाएगा भैया, थ्री बाई टू, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में होता है तो फाइनल आंसर में किस में आता है भैया, डिवाइड में आता है, फाइनल आंसर में किस में आता है, डिवाइड में, तो इसका आंसर आ गया। अब ये दोनों वैल्यू उठा के किस में रख दो भैया, इसमें रख दो इक्वेशन वन में, आई वन की वैल्यू आ गया, हाँ भैया आई वन की वैल्यू आ गई, ये मिटा दूं, हाँ मिटा देता हूं, अब इसका काम, पुट इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में पुट करोगे, इक्वेशन वन में पुट करोगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, एक्स बाई टू प्लस कितना आ जाएगा, वन बाई टू, वन बाई टू बाहर है, आई वन की वैल्यू कितनी है, टू लॉग एक्स माइनस के थ्री बाई टू लॉग मॉड में टू एक्स माइनस वन, और बाद में हमेशा क्या लगाते हैं, सी, अगर सी लगाओगे बेटा फाइनल, तो आई बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बाई टू प्लस, इस टू से डिवाइड लगाओगे, अंदर मल्टीपल वन बाई टू से डिवाइड कराओगे तो कितना आ जाएगा, लॉग एक्स, मॉड लगा सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा, थ्री बाई फोर लॉग टू एक्स माइनस वन प्लस सी। आंसर चेक करें, हाँ एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, कोई फर्क नहीं पड़ता, टू एक्स माइनस वन लिखे या वन माइनस टू एक्स लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मॉड है, मॉड माइनस कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, वन माइनस टू एक्स, ऐसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हो जाएगा, यही आपका आंसर है, सही है साहब। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स सीखा आपने, ठीक है, चलो, तो यहां तक आपने क्वेश्चन नंबर सिक्स देखा, ठीक है, चलो साहब, ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन नंबर सेवन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेवन है एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। देखो धीमे धीमे आपको हर एक फॉर्म बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, फॉर्म अच्छे से याद होगी तभी सवाल अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत होगी छोटी सी याद, है ना, सवाल नहीं कर पाओगे, सच्ची दिक्कत हो जाएगी, ठीक है भैया, गौर से देखो, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, सॉल्व करना है इसको हमें, बहुत आराम से, चलो गौर से देखो, अब पहले फॉर्म देखो गौर से, फॉर्म अगर आपको दिख गई कि इसको मैं कैसे पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में, जैसे एबीसी जो मैं लिखा था उससे कैसे लिखेंगे, वही अगर वो समझ में आ गया तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, गौर से देखें, अगर देखो बेटा मैं ये क्वेश्चन जैसे क्या है, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, गौर से देखो, गौर से देखते हैं, क्या ये पहली फॉर्म है, पहली फॉर्म क्या होती थी, फैक्टर होते थे, एक्स माइनस वन फैक्टर मतलब एक्स, ठीक है, एक्स की डिग्री वन, लीनियर वाले फैक्टर होने चाहिए, क्या इसके फैक्टर हो रखे हैं, ये कितना एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या होता है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
अब उसके क्या करने की कोशिश करोगे, फैक्टर। बेटा इसके फैक्टर नहीं कर पाओगे, इससे फैक्टर नहीं कर पाओगे। अच्छा, और सेकंड वाली में क्या होती थी, x माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब फैक्टर नहीं कर पाओगे तो मैं आपसे बोल गया ना, तो ऑटोमेटिक आपकी कौन सी फॉर्म बन गई, चौथे नंबर की फॉर्म बन गई। चौथे नंबर की फॉर्म अच्छे से दिमाग में होनी चाहिए भाई साहब। क्या होती थी, a अपॉन एक्स माइनस वन। क्या होती थी, a अपॉन एक्स माइनस वन, गौर से सुन लेना, प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन, मैंने क्या लिखाया था, एक्स स्क्वायर प्लस वन। बता देता हूं एक बार, ये वाली फॉर्म क्या थी, फॉर्म थी आपकी पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो लिखने का तरीका भैया ये होता था मेरे प्यारे भाई, दिक्कत ना हो तो देखो मैंने समझाया था बहुत अच्छे से, ठीक है। ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसके फैक्टर नहीं होते थे। अगर ये फैक्टर हो जाते बच्चे मेरे तो 3 बन जाती, मैंने बताया था, ठीक है। हाँ, नहीं हो रहे तो ये अपने आप में है ये फोर्थ नंबर की, तो मैंने लिखा इसे बी एक्स प्लस सी अपॉन ये वाला, देखो यहां पर ये है तो यहां पर क्या आपका ये। अब इस एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जैसे अभी तक निकालते आए, एलसीएम लो। तो एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वन, और ये आ जाएगा एक्स, ये आपस में बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस वन बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस। अब तो कोई रटा पिटा काम है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, अब आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, एबीसी की वैल्यू निकालते हैं। चलो एबीसी की वैल्यू, चलो देखो साहब, देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, वैल्यूज रख रहे थे, है ना। दूसरा एक और काम होता है जो आपको मैं बात बता रहा हूं, अगर पहली फॉर्म लगे, दूसरी फॉर्म लगे या तीसरी फॉर्म, स्टार्टिंग की कोई भी 3 फॉर्म लगे, तो वहां पे सबसे सिंपल काम होता है मेरे अकॉर्डिंग, है ना। आप जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हो। अगर पहले दूसरी तीसरी फॉर्म लगे तो वहां सबसे बढ़िया काम होता है वैल्यूज रख दो, कि कौन कौन सी जैसे अभी तक काम कर रहे थे। अगर चौथी फॉर्म लगे तो चौथी फॉर्म में सबसे बढ़िया काम होता है कंपेयरिंग। कंपेयरिंग कैसे, जरा गौर से, एक्स बराबर ये कितना आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, बी एक्स स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, माइनस के बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस कितना आ जाएगा सी, बी एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी, तो कितना आ जाएगा एक्स। जरा गौर से देखो, ये दोनों सेम प्रजाति के, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, प्लस यहां से और यहां से क्या कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आएगा, तो कितना आएगा सी माइनस बी इंटू एक्स, और ये क्या है आपके ए माइनस सी। अब मैं क्या करूंगा, कॉम्पेयर, क्या करूंगा बेटा, कॉम्पेयर। इधर देखो एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स है, इधर एक्स। अगर देखो क्या इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, क्या इधर एक्स स्क्वायर का टर्म्स है, नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो जब कंपेयर करोगे यहां कुछ इस तरीके से होगा, नहीं होगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे प्लस 0, मतलब इस तरह। अगर कंपेयर करोगे तो ए प्लस बी किसके बराबर होगा, 0 के। दूसरा, अब इसे यहां एक्स का टर्म है, हाँ भैया है, यहां पे एक्स का टर्म है, तो सी माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, सी माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो गया। और क्या यहां पे कांस्टेंट टर्म है, नहीं है, तो यहां से कांस्टेंट भाई साहब ये देख लेना, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सिंपल काम है, ए बराबर कितना हो गया सी, और ए बराबर कितना हो गया माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर कितना हो गया सी, बहुत बढ़िया, सही है, बहुत बढ़िया, सही है। अब एक बात देखो, मैं इस ए की वैल्यू यहां रख सकता हूं, इस ए की वैल्यू यहां रख सकता हूं, माइनस बी इक्वल टू कितना, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है, माइनस बी। ये थोड़ा दिमाग लगाओ, बचपन कुछ नहीं है, 10वीं 9वीं के कंसेप्ट है ये। ए की वैल्यू माइनस बी यहां रखो, अब देखो क्या करोगे, इसको इधर ले जाओ, सी प्लस बी इक्वल टू 0, इस बी को इधर ले जाओगे तो सी प्लस बी इक्वल टू 0, तो आपके पास एक रिलेशन आ गया सी प्लस बी इक्वल टू 0। इस सी प्लस बी की वैल्यू उठा के यहां रख दो 0, ये कर लेना। दोनों को ऐड करोगे, सी प्लस बी इक्वल टू 0, तो यहां से 2c कितना आ जाएगा, क्योंकि सी प्लस बी इक्वल टू 0 रिलेशन आ गया यहां से और यहां से। अब सॉल्व करना बस, और ज्यादा कोई ये इस काम चाहो तो रफे कर लेना, ये नहीं कि फेयर पे साइड में आप, फेयर कितनी बड़ी कॉपी होती है साइड में कर लेना काम, एग्जामिनर देख लेगा, नंबर ले लेगा, दे देगा आपको, ठीक है। हाँ, तो यहां करोगे 2c इक्वल टू 1, ऐड करोगे तो बी आपस में कैंसिल, तो सी बराबर कितना आ गया 1/2। अरे एक बात बता यार, एक बात बता, सी बराबर 1/2 आ गया, सी बराबर 1/2, और सी किसके बराबर था, ए के बराबर, सी किसके बराबर था, ए के बराबर, तो ए की भी वैल्यू कितनी हो गई 1/2, ए की वैल्यू कितनी होगी 1/2। अब एक बात बता, जो ए है सी की वैल्यू 1/2, बहुत बढ़िया, ए सी के बराबर था तो सी ए की वैल्यू भी 1/2। अब ए किसके बराबर है, माइनस बी के, ए किसके बराबर है, माइनस बी,
एक है ना, तो ए की वैल्यू डाल दो, ए की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस बी, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 1/2। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ साहब, ठीक है नहीं है, तो आपके पास तीनों की वैल्यू आ गई है, ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल जाएगा थोड़ा लेंथी, सुन लेना पहले आराम से, उतना पेशेंस रखना, पहले जल्दबाजी मत करना सवाल का आंसर ले, फिर आराम, टाइम लगता है समझाने में भाई साहब चीजों को, ठीक है। हाँ, अब गौर से देखो, ए की वैल्यू 1/2 आ गई, बी की वैल्यू -1/2 आ गई और सी की वैल्यू 1/2 आ गई। अब इस ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई, हमेशा की तरह इसमें पुट कर दो, इसमें पुट करोगे, गौर सुनना, इस इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो x अपॉन, गौर से, x अपॉन x-1 x² प्लस 1, तो a की वैल्यू कितनी थी 1/2 x-1, c की वैल्यू कितनी थी, c की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, पहले तो b की वैल्यू रखोगे, -1/2 x प्लस c की वैल्यू कितनी है 1/2 अपॉन कितना है x² प्लस 1, ये है। हाँ, अब गौर से देखना मेरे भाई, ये सवाल x अपॉन x-1 x² प्लस 1, इससे आप कैसे लिखोगे गौर से, 1/2 x-1 1/2 प्लस 1/2 आपने कॉमन ले लिया, 1/2 कॉमन ले लिया, तो इसे आप लिखोगे 1 माइनस एक्स, है ना, कैसे भी लिख सकते हो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखने का तरीका होता है। अब गौर से देखो भाई साहब, गौर से देख लो, यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगेंगे 7.4 के, ठीक है। हाँ, तो x अपॉन x-1 x² प्लस 1, तो ये 1/2 x-1, इसी कोई टेंशन नहीं है 1/2, इसे आप ऐसे लिख सकते हो और इसे आप ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भैया क्या करो, एक सेकंड रुको यहां, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये सब ऊपर के स्टेप्स मिटा रहा हूं, कोई काम का नहीं है यहां, देखो और देखो क्या कर सकते हैं भैया, गौर से, ठीक है, गौर से देखो बेटा, अगर मैं गौर से, अगर मैं इसका बोथ साइड इंटीग्रेट कर दूं, बोथ साइड इंटीग्रेट करूंगा बेटा, देख लो बोथ साइड इंटीग्रेट, यहां लिख देना x अपॉन x-1, देखो पेशेंस रखना पड़ेगा भैया, पेशेंस, सवाल बहुत अच्छा सवाल है ये, मैंने आपसे बोला था कि जो चौथी फॉर्म होती है ना, उसके क्वेश्चन लेंथ ही जाते हैं, इसकी वजह से भैया। हाँ, कितना आ जाए x-1 x² प्लस 1, इंटीग्रेशन करोगे इसका बोथ साइड, तो कितना आ जाएगा 1/2 x-1 dx प्लस 1/2, कितना आ जाएगा 1/1 प्लस x² माइनस x/1 प्लस x² dx, ठीक है। अगर इसका बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, हाँ, अब देखो इंटीग्रेट करोगे तो अब तो सिंपल है, जरा गौर से सुनना, 1/2 1/x-1 का इंटीग्रेशन log x- प्लस 1/2, इसे आप अलग अलग करके लिख सकते हो भैया dx माइनस के 1/2 x/1 प्लस x², ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया, 1/2 log x-1 प्लस 1/2, डायरेक्ट फॉर्मूला होता था, अगर आपको याद हो अच्छे से, 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन कितना होता था, अगर देखा जाए, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, 1 को ऐसे लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं dx, तो कितना आ जाएगा भाई साहब, फॉर्मूला आपने सीखा होगा पहली एक्सरसाइज में 7.4 में, क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था a² प्लस x² dx, तो होता था 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, तो कितना आ जाएगा 1/a, की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स x। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इससे आप देखो डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब्स्टिट्यूशन भी लग सकता है यहाँ पे, चाहो तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेना रफ पे, कोई ज्यादा बड़ा इंटीग्रेशन नहीं है, जैसे यहाँ पे x/1 प्लस x² dx, क्या करूं 1 प्लस x² को क्या मान लो t मान लो, भाई साहब स्पीड लेके आनी पड़ेगी, इतनी प्रैक्टिस करते करते 7.5 चलो अगली एक्सरसाइज पे इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, तो 1 प्लस x² 2x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt, और 2 इधर निकल लेगा, तो x dx किसके बराबर आ जाएगा, x dx आ जाएगा dt अपॉन 2, ये 1/2 बाहर आ गया t, ठीक है, तो 1/2 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है log t, यहां डायरेक्ट लिख सकते हो -1/2, है ना, इंटू 1/2, ये 1/2 ये वाला भैया, चलो ऐसे लिख लेना 1/2, ये रफ पे कर सकते हो डायरेक्ट चाहो तो log t, और t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस x², तो 1/2 log 1 प्लस x² प्लस c, तो फाइनल आंसर बेटा बना 1/2 log x-1 प्लस के 1/2 tan इनवर्स x माइनस के 1/4 log 1 प्लस x² प्लस c, ये है भाई साहब आपका आंसर,
100% एकदम यही आंसर होगा, लेकिन है थोड़ा लेंदी, कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 7 है बिल्कुल सही, -1/4 + 1/2 tan 1x + c। ठीक है, क्वेश्चन लेंदी है भाई साहब। देखो सीखा आपने, एक बार में क्वेश्चन नहीं समझ में आते लेंदी को तो दोबारा प्रैक्टिस करो, क्योंकि घर जो होता है आपका भाई साहब प्रैक्टिस करने के लिए होता है, धूमधाम से प्रैक्टिस करो। सही है, तो एक बार क्वेश्चन अच्छे से देख लेना साहब, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये इतना ही रहने देते हैं, अगली नेक्स्ट वीडियो बना दूं क्योंकि लंबी हो जाएगी ज्यादा वीडियो, है ना। अच्छे से देख लेना, छोटी वीडियो रहने दो तो ठीक है, थोड़ा सा फिर भी 45 मिनट की अप्रॉक्स बन चुकी है वीडियो। ठीक है, बस इन दी एंड भैया सफल हुई है आप, जी जान लगा के पढ़िए। ठीक है, मन लगा के पढ़िए। और भाई साहब कुछ क्वेश्चंस होते हैं टफ, आप करते होंगे भैया इतना लंबा जा रहा है, जाने तो यार, उसमें मैं नहीं कुछ कर सकता। क्वेश्चन की नेचर ही ऐसी होती है, क्योंकि इसका मैथमेटिक्स है भैया, कोई सवाल 2 स्टेप में हो जाता है, कोई स्टेप 4 में, और कोई 2 पेज खा जाता है। तो धीमे धीमे आप प्रैक्टिस करिए, उतना झील ले गए कि बड़े सवालों को आप झेल लो, और वो आप तभी झेल पाओगे जब ठीक ठाक प्रैक्टिस कर लोगे भाई साहब। ठीक है, आज की वीडियो में इतने रहने देते हैं। बस अगर अभी तक आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो भैया सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भैया लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।